नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गर्मी दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई होते जा रहा है, जिससे आदमी के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर लगभग 40-42 डिग्री 40 से 45 के बीच में होता जा रहा है और पूर्वा हवा के चलने के चलते उमस की भी काफ़ी अधिकता देखी जा रही है। तो अगर पश्चिम से हवा बहती थी तो कुछ गुंजाइश होता था। गुंजाइश का मतलब ये है कि जो ये उमस थी वो नहीं के बराबर थी और सिर्फ जो लू वगैरह था उसी से बचाव करना पड़ता था। लेकिन ये उमस हो रही है, इसमें जो है कि लोगों को देख रहे हैं पसीना ज़्यादा होता है। तो वैसे ही अपने जानवरों को भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे मौसम में अपने जानवरों की देखभाल जानवरों को अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो बीमारियां काफ़ी होंगी और हमारे जानवर काफ़ी परेशान हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि जहाँ भी हम सबसे पहले कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें प्रयास यही करें कि ताज़ा ठंडा पानी जो है ही जानवरों को दें। जैसे कि हम समरसेबल से या फिर हैंडपम्प से या फिर कुआं से जो भी पानी निकालते हैं वो ताज़ा हो। जब भी हम उनको पानी पिलाएं या फिर जब भी फीडिंग कराएं, चारा दें, तो उसमें जो हम लोग पानी इस्तेमाल करें उसमें प्रयास यही करें कि ताज़ा पानी का ही इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में हो। जो कि हैंडपम्प से ताज़ा पानी निकलेगा वो काफ़ी ठंडा रहता है और राहत भरा पानी रहता है। अगर हम उसी पानी को कुछ देर तक रख देंगे तो वो पानी गर्म हो जा रहा है, जिससे जानवरों को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे मौसम में प्रयास यही रहे कि अधिक से अधिक ताज़ा पानी पिलाएं और फीडिंग के बाद भी जानवरों के सामने अधिक मात्रा में पानी की उपलब्धता कराएं, जिससे कि जानवर हमारे जब उन्हें प्यास लगे, जब भी उन्हें पानी की आवश्यकता समझ में आए, वह उस समय वो आसानी से जो है कि पानी पी लें और उन्हें पानी की कमी ना हो। क्योंकि इस समय गर्मी के मौसम में जैसे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो तरह तरह की बीमारियां आती हैं, चाहे वो पाचन क्रिया से रिलेटिव हो। गोबर पतला होने लगता है, जैसे गर्मी अधिक बढ़ती है तो गोबर भी पतला करने लगते हैं जानवर गर्मी के चलते। अगर हम प्रयास यही करें कि अधिक से अधिक हमारा जानवर जो है ठंडा रहे। बांधना कहाँ है, कैसे स्थान पे जो है कि हम बांधें अपने जानवरों को, प्रयास यही करें कि अधिक से अधिक खुला स्थान हो जहाँ बिल्कुल उमस ना हो, हवा का आना जाना लगा हो, हवा का रुकाव ना हो, खुला हो, बिल्कुल छायादार हो। प्रयास ये रहे कि पेड़ के नीचे अगर छाया वाला जगह है तो पेड़ के नीचे हम बांधें, छायादार जगहों पे अपने जानवरों को बांधें, जिससे कि गर्मी में उन्हें राहत मिले। और जैसे ही जो भी हवा चले, पूर्वा चले, पश्चिमा चले, उन्हें वो हवा उसके बॉडी में लगे, जिससे कि गर्मियों में काफ़ी राहत मिले उन्हें। जब भी हम खुले स्थान पे अपने जानवरों को बांधते हैं तो वैसे मौसम में जानवर हमारे काफ़ी खुशहाल महसूस करते हैं। सुबह या शाम जब भी फीडिंग कराएं तो प्रयास ये करें कि फीडिंग से पहले यानी भोजन देने से पहले जानवरों को अच्छी तरह से नहला लें। नहलाने से क्या होगा कि हमारे जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है और इन्वायरमेंट के अनुसार वो मेंटेन करके जब बॉडी कूल रहेगी तो वो आसानी से चारे को उठाएंगे और दिलचस्पी से चारा में दिलचस्पी दिखाएंगे। और वही अगर जानवर गर्मी से परेशान है, अगर आप कितना भी अच्छा फीडिंग कराएं वो थोड़ा सा खा के हट जाते हैं, चारा उनका सही ढंग से भोजन नहीं ले पाते हैं, दूध में कमी हो जाती है। तो जब भी हम भोजन दें अपने जानवरों को तो उसमें प्रयास यही करें कि पहले स्नान करा लें, उन्हें नहला लें, उसके बाद ही भोजन दें, ताकि वो खुले खुशदिल होकर के चारा को उठाएं। शाम के समय ये चीज़ ध्यान देना है कि जब एकदम मौसम ठंडा हो जाए, जैसे कि शाम 7 बजे के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस समय आप नहला सकते हैं। 7 साढ़े 7 बजे के करीब नहलाएं। नहलाने के बाद फीडिंग कराएं। पहले मिल्किंग कर सकते हैं। मिल्किंग के बाद अगर भोजन कराने से जानवर स्ट्रेस में नहीं रहता है। मिल्किंग के पहले भोजन कराने से जानवर गर्मी के दिनों में एक तो गर्मी से परेशान है, उसके बाद दूध भी निकाला नहीं गया है, थन में भी उसका कसा हुआ है, उसमें भी लोड है, उसका स्ट्रेस अलग होता है। तो मिल्किंग करने के बाद फीडिंग कराएंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट तो स्ट्रेस में कमी होगी, जानवर तनाव मुक्त रहेगा, और दूसरा जो है कि करीब आधे घंटे तक अगर जानवर मिल्किंग के बाद खा रहा है तो मास्टाइटिस की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे मौसम में मास्टाइटिस भी जानवरों को परेशान करता है, क्योंकि
दो रस मौसम है, कभी ठंडा कभी गर्मी, कभी हाई टेम्परेचर कभी मीडियम टेम्परेचर कभी लो टेम्परेचर। तो ऐसे में जब जानवर दूहने के बाद करीब आधा घंटा तक खड़ा रहे, 20 मिनट तक खड़ा रहे, तो उसके जो ट्रीट होते हैं, जो थन के छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, और जिससे बैक्टीरिया जो होते हैं मास्टाइटिस के वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिखाया था पिछले वीडियो में, आप लोग देखे थे। वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल धोने के बाद जो है कि हम लोग अगर कर दें तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे, और जो छिद्र होता है वो काफ़ी कम समय में बंद हो जाता है। तो इस तरह से दो फ़ायदे हो सकते हैं जानवरों को अगर हम दूध निकालने के बाद फीडिंग कराएं तो। एक मित्र हैं हमारे अजय सिंह जी, घरवार डेयरी सुनहौली में, तो उन्होंने भी यही थ्योरी अपनाई है। सुबह भी मिल्किंग के बाद ही फीडिंग कराते हैं, और शाम में भी मिल्किंग के बाद फीडिंग कराते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम भी अपने जानवरों को प्रयास किए कि नहीं, कम से कम दोनों टाइम पहले मिल्किंग कर लें उसके बाद फीडिंग कराएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सुबह तो हम पहले मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने के बाद सुबह का रूटीन क्या होता है, सुबह उठने के बाद पहले साफ़ सफाई होती है, गोबर वगैरह साफ़ हो जाता है, उसके बाद फर्श को धोया जाता है, फिर जानवरों को उनके जहाँ दूध दुहाई होती है उस स्थान पे ले जाके बांध दिया जाता है, और वहीं सफाई के बाद दूध निकाला जाता है। उसके तुरंत बाद फिर जो है चारा वारा डाला जाता है, भूसा वूसा डालने के बाद जो भी फीड है उसमें डाल दिया जाता है। पहले से सबमर्सिबल के द्वारा जो है पानी उसमें नाद में डाल दिया जाता है कि अगर उन्हें प्यास भी लगी है तो आसानी से पानी को पी लें। तो जो ही मिल्किंग होता है, मिल्किंग के बाद चारा डाल दिया जाता है, जिससे जानवर कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक खड़े होते हैं। लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं हो पाता है। शाम के समय ऐसा नहीं होने का कारण है कि फीडिंग का टाइम 4 से 4:30 बजे मैंने कर दिया है शाम में, और उस समय चारा वारा डाल दिया जाता है, जानवर खा लेते हैं। खाने के बाद जो है 6 बजे के बाद, 6 बजे सवा 6 बजे के लगभग शाम में मिल्किंग होता है। उसके बाद दूध भी पहुंचाना होता है डेयरी पे, तो संभव नहीं हो पाता है। या ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर मिल्किंग टाइम थोड़ा सा पहले कर दें, उसके बाद फीडिंग कराएं, फिर दूध लेके जाएं। तो इस तरह से व्यक्ति चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए सब संभव है, बशर्ते आपके अंदर लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए किसी काम के प्रति। फिर जो है गर्मी के बचाव के लिए बहुत से फार्मों पे आप लोग घूमते होंगे तो देखते होंगे फॉगर वगैरह लगा होता है। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, 5 से 10 हज़ार के बीच में आपका फॉगर लग जाता है, जो कि क्या करता है कि जो फार्म होता है, फार्म के टेम्परेचर को काफ़ी लो कर देता है, करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस लो कर देता है, जिससे कि जानवर गर्मी में स्ट्रेस से बचे रहते हैं। जानवर हमारे तनाव मुक्त रहेंगे तो बीमारियां भी कम होगी, और उनके अंदर जो गर्मियों में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि दूध कम हो जाता है, दूध जानवरों का एकाएक कम हो जाता है। भोजन कम उठाएंगे तो दूध कम देंगे ही, अगर चारा कम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूध कम हो जाता है। इसके लिए जब तक से वो तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तब तक से भोजन खुल के नहीं उठाएंगे। और गर्मी में क्या होता है, जानवर स्ट्रेस में हो जाते हैं। मौसम भी इस समय दूसरे ढंग का हो रहा है, कभी जो है आसमान में बादल, पूर्वा हवा चल रही है, कभी धूप हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। फॉगर वगैरह का भी अपने फार्म पे व्यवस्था कर लें। स्प्रिंकलर कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे स्प्रिंकलर लगाया जाता है बड़े फार्मों पे, जहाँ हाई मिल्कर गाय होती हैं जो कि 20 से 25 लीटर 30 लीटर दूध कर रही हैं। तो हम जैसे छोटे फार्मरों के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जितना में है उतना में ही अच्छे लो कास्ट में अपने फार्म को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना है। अगर हमें बचाव करना है कि बीमारियों से हमें बचाव करना है, आने वाली समस्याओं से, तो उसके लिए हमें जो है कि कुछ पहले से ही तैयारियां करनी होगी। और जब तैयारियां हम किए रहेंगे तो बीमारियां हमारे फार्म पे नहीं आएंगी। और उसके बाद फीडिंग कुछ ऐसा करें जिससे हल्का और सुपाच्य भोजन दें गर्मी के मौसम में, जिससे कि जानवर हमारे जब हल्का और सुपाच्य भोजन लेंगे तो फिर वो आसानी से पचेगा। जब पचेगा तो वो अपने को राहत भरा महसूस करेंगे और हल्का महसूस करते रहेंगे। और बीच बीच में एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे कि अगर दोपहर के समय में अगर गुड़ का या फिर सीरे का शरबत बना के उन्हें दिया जाए। पिछले साल मैंने जो मोलासिस होता है, जिसको हम लोग अपने गाँव की भाषा में गुड़ का सीरा या चोटा बोलते हैं,
तो मोलासिस हम लोग गाजीपुर से लेके आते थे, काफ़ी सस्ता मिलता था, हमको लग रहा 12-15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो मिलता था। और दोपहर के समय उसमें से एक लोटा निकाल के एक बाल्टी पानी में उसका शरबत टाइप का बना के हम लोग देते थे जानवरों को, जिससे क्या होता था कि दूध बना रहता था और जानवर अपने को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते थे, मतलब ठंडा महसूस करते थे। तो जहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो, ये चीज़ मिलना संभव नहीं हो, वहाँ के लोगों से निवेदन है कि वो गुड़ का ही सीरा, ज़्यादा नहीं तो आधा किलो कम से कम गुड़ का शरबत टाइप का बना के, जो जानवर दूध दे रहे हैं, दुधारू जानवरों को, जो जानवर दूध नहीं दे रहे हैं उनके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो जानवर हमारे मिल्किंग में हैं उनको आप दे सकते हैं, दुधारू जानवरों को दे सकते हैं, जिससे कि वो काफ़ी अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे और दूध में बढ़ोतरी ही होगी, घटोतरी होने की संभावना नहीं है। पशुपालक जानवरों को रखता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध का उत्पादन करने के लिए, और उसी दूध को जब बेचता है तो उससे जो आय होता है, मतलब जो उससे पैसा मिलता है, उसी से वो जानवरों का भी भरण पोषण करता है और जानवरों को खिलाता पिलाता है, उसी से बच्चियों को भी पालता है, उसी से ही अपना घर बार भी चलाता है, उसी से सारा खर्च जो है मेंटेन करता है। तो टारगेट यही रहे कि अधिक से अधिक दूध अपने फार्म पे बना रहे, अधिक से दूध उत्पादन होगा तो जितना अधिक दूध उत्पादन करेंगे उतना अधिक आय होगा। प्रयास यही रहे, तभी आपका फार्म जो है सक्सेस रहेगा और आप जो है सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। वरना तो अक्सर देखा गया है कि बहुत से फार्म खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, अनुभव की कमी के कारण, मार्केटिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है, सही ढंग से जानवरों का देखभाल नहीं हो पाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, बीमारियों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, बचाव रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पाता है, दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बहुत से फार्म बंद हो जाते हैं, खुलते हैं, साल 2 साल चलते हैं, 6 महीना चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये बेकार का बिजनेस है, लेकिन वहीं जो लोग इसमें लगे रह गए, बहुत दिनों तक लगे रह गए इसमें, तो वो आज एक मिसाल भी कायम किए हैं और लोग उनका उदाहरण के रूप में उनको लेते हैं कि फलां के यहाँ चले जाइए, देखिए इतनी जानवर हैं और महीने का इतना उनका आय है। तो ये जो बिज़नेस है काफ़ी धैर्य वाला बिज़नेस है, इसमें धैर्यता तो रखनी ही पड़ेगी, साथ में मेहनत भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी तगड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे तो ज़रूर आप एक दिन डेयरी फार्मिंग में सफल होंगे और उदाहरण के रूप में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट में निवेदन करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। आपका राय, आपका सुझाव अगर कुछ हो इस चैनल के प्रति मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। लास्ट में आप लोग से निवेदन करेंगे, जो भी भाई पशुपालक भाई अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9795217450, 9795217450। स्क्रीन पे आप लोग नंबर देख रहे हैं और ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क बनाई जाएगी। ये चैनल आप लोगों के लिए एक आईना का रूप होगा, जो कि नए पशुपालक हैं जो कि वीडियो को देखेंगे वो आप लोगों से प्रेरित हों और जानकारियाँ उन्हें मिले, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग फार्मिंग का तरीका होता है, तो नई नई चीज़ें आप लोगों से सीखने को हमारे दर्शकों को मिलेगी। तो बिल्कुल आप लोगों का वीडियो निःशुल्क बनाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और खुले दिल से जो है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने फार्म का वीडियो बनवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।